हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेस एसी सीरीज़ मोटर, जिसे हम यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं। तो जो एसी सीरीज़ मोटर है वो डीसी सीरीज़ मोटर से ही बनाई जाती है। डीसी सीरीज़ मोटर को हम कैसे एसी सीरीज़ मोटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल फेस सीरीज़ मोटर इज़ अ कम्यूटेटर टाइप मोटर। जो सिंगल फेस सीरीज मोटर होती है वो कम्यूटेटर टाइप की मोटर होती है। इफ द पोलैरिटी ऑफ द लाइन टर्मिनल ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर इज रिवर्स्ड, द मोटर विल कंटिन्यू टू द रन इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी लाइन टर्मिनल जो है उनकी पोलैरिटी को अगर चेंज कर दिया जाए, है ना, तो ये मोटर क्या करती है, सेम डायरेक्शन में रन करती है। ठीक है। द डीसी सीरीज मोटर कैन ऑल्सो ऑपरेट इन अल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो। तो डीसी सीरीज मोटर जो है वो एसी सप्लाई पे वर्क कर सकती है। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क डेवलप्ड इन अ डीसी सीरीज मोटर डिटरमाइंड बाय बोथ फील्ड पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आर्मेचर। तो क्या होता है इसमें, जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, तो उसमें जो टॉर्क डेवलप होता है उसकी डायरेक्शन किसकी वजह से पता चलती है, हम किससे पता कर सकते हैं, जो फील्ड की पोलैरिटी है और जो आर्मेचर का करंट है उसकी डायरेक्शन, इन दोनों से हम पता करते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क किस डायरेक्शन में रहेगा। तो जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के, ठीक है, फाई इंटू आई है दोनों। यहाँ पे आई है आर्मेचर करंट और फाई है फ्लक्स। तो व्हेन वी गिव एसी सप्लाई इन द मोटर, एसी रिवर्सल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम जानते हैं कि जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो क्या करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेटली चलती है ना। तो द पोलैरिटी ऑफ फील्ड वाइंडिंग करंट एंड आर्मेचर करंट विल बी सेम। तो जो फील्ड वाइंडिंग करंट है और आर्मेचर करंट है, दोनों की पोलैरिटी कैसी होगी, सेम होगी। सो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स विल बी सेम। तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब जो फील्ड वाइंडिंग का करंट है, आर्मेचर का करंट है, इन दोनों की वजह से क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। तो इन दोनों की पोलैरिटी जैसी होगी, है ना, जिस दोनों की सेम होगी, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना, मेन वाइंडिंग में की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या होगा, उसकी पोलैरिटी भी कैसी होगी, सेम होगी। तो द टॉर्क आउटपुट इज डिपेंड ऑन द फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो जो फील्ड वाइंडिंग की वजह से करंट आया, करंट की वजह से जो फ्लक्स बना, और जो आर्मेचर करंट है, उन दोनों पे क्या करता है, टॉर्क हमारा डिपेंड करता है। तो टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए के। अब दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द डेवलप्ड टॉर्क विल रिमेन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, अपन जो डायरेक्शन ऑफ डेवलप टॉर्क है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी एंड रोटेशन विल कंटिन्यू इन सेम डायरेक्शन। तो ये होता कैसे कि ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, तो हम देखते हैं जब अल्टरनेटली सप्लाई देते हो क्या करती है, पॉजिटिव नेगेटिव चलती है। तो फ्लक्स भी हमारा कैसा प्रोड्यूस होगा, सेम डायरेक्शन, सेम पोलैरिटी में प्रोड्यूस होगा हमारा फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स भी अल्टरनेटली चेंज होता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये हो गया आर्मेचर करंट हमारा, ये हो गया फ्लक्स। इन दोनों की क्या है, सेम चलेंगे, दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे, है ना। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव। ऐसे आगे चलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। टॉर्क हम उसे जो क्या है, टॉर्क हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो हमारी मोटर क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी, है ना। टॉर्क हमेशा पॉजिटिव लगेगा, ना कि नेगेटिव। So this means that the direction of the developed torque will remain positive and rotation will continue in same direction, है ना। अगर हम लाइन पोलैरिटी भी चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, टॉर्क हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, है ना। तो डायरेक्शन जो है डीसी सीरीज मोटर की कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर हम इसका सर्किट बनाए तो हम एसी सप्लाई देंगे यहाँ से, तो क्या होगी, आई एस सी, ये आर्मेचर करंट, ये मेन वाइंडिंग का, ये आर्मेचर करंट। तो टॉर्क क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे करंट आई है दोनों, ठीक है। द नेचर ऑफ द टॉर्क विल पल्सेटिंग एंड द फ्रिक्वेंसी विल बी टुवर्ड्स द लाइन फ्रिक्वेंसी। तो जो टॉर्क जो होता है उसकी जो नेचर क्या होता है, पल्सेटिंग होता है, ठीक है। दस अ सीरीज मोटर कैन रन बोथ ऑन डीसी एंड एसी सप्लाई, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर। अब क्या है, ये मोटर क्या कर रही है, डीसी पे भी वर्क कर रही है, एसी पे भी वर्क कर रही है, इन दोनों के पे वर्क करने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल मोटर बोलेंगे। तो जो हम क्या करते हैं, व्हेन डीसी मोटर ऑपरेट ऑन एसी सप्लाई, इट हैज फॉलोइंग ड्रॉबैक्स।
अगर हम किसी डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पे डीसी मोटर को एसी सप्लाई पे रन कराते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं। क्या होता है वो? तो ड्यू टू द फ्रिक्वेंसी हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑब्टेंड होगी और एफिशिएंसी हमारी लो हो जाएगी लॉसेस होने की वजह से। फिर द पावर फैक्टर इज लो ड्यू टू द लार्ज रिएक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है? रिएक्टेंस लार्ज है तो पावर फैक्टर क्या होगा? लो हो जाएगा। द स्पार्किंग एट द ब्रशेस एक्सेसिव होगी, स्पार्किंग हुई, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड इन डीसी सीरीज मोटर में हम क्या करते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इसकी वजह से वो एसी पे भी रन करने लगे अच्छे से एफिशिएंट में, है ना, एफिशिएंसी हमें मिल सके। तो द फील्ड कोर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ मटेरियल ऑफ लो स्ट्रेस लॉस एंड इट इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। हम क्या करते हैं, जो फील्ड कोर होती है वो ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, है ना। और क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं जिससे एडी करंट लॉस कम हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होगा फील्ड वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पर अपन देखा था ना, जब पावर फैक्टर्स लो ड्यू टू लार्ज रिएक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे रिएक्टेंस को, लीकेज रिएक्टेंस को। उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो है फील्ड वाइंडिंग के उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। अब फील्ड वाइंडिंग के क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो फ्लक्स क्या होगा, कम बनेगा, तो उसको भी अपन को, तो फ्लक्स कम बनेगा, टॉर्क भी कम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, उस ड्रॉबैक को भी अपन को कम करना है, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, है ना, जिससे हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड टॉर्क मिलेगा लो फ्लक्स के साथ, ठीक है। और टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देयर बाय इम्प्रूविंग कम्यूटेशन एंड रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्टेंस। अब क्या होगा, जो कम्यूटेटर है हमारा उसमें रिएक्टेंस जो क्या है, आर्मेचर रिएक्टेंस है, ठीक है। तो उसको इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं कम्यूटेशन को, इम्प्रूव करते हैं, है ना, और रिड्यूस करते हैं आर्मेचर रिएक्टेंस को। तो इसके लिए क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज़ की जाती है। तो इसमें हम देखते हैं, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर, ये होगा कम्यूटेटर। यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर टाइप हमारा रोटर हो गया, आर्मेचर जिसमें हमारी वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी, है ना। और इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर ये जो है, यहाँ पे हम अंदर क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो आर्मेचर रिएक्शन है ना, वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज़ करके, ठीक है। तो सीरीज मोटर विद ये कंडक्टिव कंपनसेटेड वाइंडिंग यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। अब कंडक्टेड और इंडक्टिव दो टाइप की इसमें वाइंडिंग हो जाती है ना, तो उस पर अपन देखें। तो द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल विद द मेन वाइंडिंग, इट मे बी कनेक्टेड इन सीरीज विद बोथ द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग। ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है 90 डिग्री होती है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, विद द मेन वाइंडिंग के साथ, ठीक है। और ये क्या होती है, कनेक्ट होती है सीरीज में, बोथ मतलब दोनों आर्मेचर और फील्ड दोनों वाइंडिंग के साथ। इन सच अ केस मोटर इज कंडक्टिवली कंपनसेट, तो इस केस में क्या है, मोटर क्या है, कंडक्टिवली कंपनसेट, कंडक्टिवली कंपनसेट है मतलब ये मेन वाइंडिंग है, अपन यहाँ पे देखो सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दी 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये क्या है, सीरीज में जुड़ी होती है, कंडक्टिवली बिहेव करेगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, द कंपनसेटिंग वाइंडिंग में बी शॉर्ट सर्किटेड ऑन इटसेल्फ, ठीक है। कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग है शॉर्ट सर्किट हो जाती है खुद से, itself, in which motor is said to be inductive compensated। तो मोटर क्या कहलाने लगती है, इंडक्टिव कंपनसेटेड। तो इंडक्टिव कंपनसेटिंग में क्या होता है, ये जो लगी थी हमारी कंपनसेटिव वाइंडिंग ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है ऑटोमेटिकली इटसेल्फ, है ना। इसकी वजह से क्या है, अब इंडक्टिवली बिहेव करेगी, अभी क्या कर रही थी, कंडक्टिवली मतलब इसमें से पास होके जाता, अब इंडक्टिवली बिहेव कर रही है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम हमारी मोटर जो है एसी के साथ साथ डीसी के साथ साथ एसी पे भी रन कर रही है, ठीक है ना। तो हमने ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये ड्रॉबैक्स थे, तो इनको कम करने के लिए हमने ये चेंजेस कर दिए, ठीक है। सम चेंजेस करते हैं हम जिससे हमारी जो मोटर है वो एसी सप्लाई पे इफ़िशिएंटली रन हो, है ना। तो ये हो गई हमारी एसी सीरीज़ मोटर। अब हम इसका देखते हैं फेज़र डायग्राम। तो हम क्या करेंगे,
फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, सीरीज फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ इम्पीडेंस आएगा, ठीक है। ये इंटरपोल की वजह से आएगा, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से आएगा, ये आर्मेचर की वजह से आएगा, ठीक है। और इसमें हम जब सिंगल फेज ही सप्लाई देंगे तो करंट क्या प्रोड्यूस होगा, आई ए प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस, करंट इंटू इम्पीडेंस, आई ए जेड ऐसी हो गया सीरीज फील्ड का, ठीक है। यहाँ पे इंटरपोल का तो आई ए इंटू जेड आई, यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का तो आई ए जेड सी, और आर्मेचर का आई ए जेड ए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या है। तो द रेजिस्टेंस ड्रॉप, रेजिस्टेंस ड्रॉप का क्या होगा, सीरीज फील्ड में क्या रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, आर एस ई, है ना। तो आई ए इंटू आर एस ई, ये होगा रेजिस्टेंस ड्रॉप। इंटरपोल में क्या होगा, आर आई होगा, तो आई ए इंटू आर आई, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या कहलाता है, आई इंटू आर, है ना, रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग में क्या होगा, आई ए इंटू आर सी, और आर्मेचर में क्या होगा, आई ए इंटू आर ए। तो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड, इंटरपोल वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा सीरीज का, ये हो गया इंटरपोल का, ये होगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, ये होगा आर्मेचर का, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली आर एन फेज में, ये सारे क्या होंगे, फेज में होंगे, क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस के केस में करंट जो है वो वोल्टेज के साथ चलता है ना, इन फेज में रहता है। अब विद द आर्मेचर करंट, है ना, इन द फेज विद आर्मेचर करंट आई ए के साथ, ठीक। अब द रिएक्टेंस ड्रॉप, अब रिएक्टेंस ड्रॉप निकालेंगे तो सीरीज फील्ड पे क्या होगा, आई इंटू एक्स ऐसी, ठीक है। इंटरपोल पे क्या होगा, आई इंटू एक्स आई, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग पे क्या होगा, आई इंटू एक्स ई, एंड आर्मेचर वाइंडिंग पे आई इंटू एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लीड करंट आई ए बाय 90 डिग्री, करंट क्या है, लीड करंट आई ए बाय 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री ये क्या करें, क्योंकि इंडक्टर के केस में अपन जानते हैं कि 90 डिग्री होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, द जनरेटेड आर्मेचर काउंटर ईएमएफ, अब क्या होगा, आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इजी मानते हैं अपन इसको। तो जनरेटेड आर्मेचर काउंटर ईएमएफ इज इजी माना अपन, ठीक है। तो द टर्मिनल फेज वोल्टेज वीपी, वीपी मतलब जो अपन ने प्रोवाइड किया है उसमें, है ना, सप्लाई दी है। तो टर्मिनल फेज वोल्टेज वीपी इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ इजी मतलब जो काउंटर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो आर्मेचर में, ठीक है। तो उसके सम के बराबर होगा, एंड ऑल द इम्पीडेंस ड्रॉप इन सीरीज, ठीक है। तो जेड ऐसी अपन क्या लिख सकते हैं, आर एस ई प्लस जे एक्स, क्योंकि अपन जानते हैं जेड इक्वल आर प्लस जे, आर प्लस जे एक्स होता है। तो सीरीज के लिए अपन निकालें सीरीज फील्ड का, तो जेड ऐसी इज इक्वल टू क्या होगा, आर एस ई प्लस जे एक्स ऐसी, जेड आई क्या होगा, आर आई प्लस जे एक्स आई, जे सी क्या होगा, आर सी प्लस जे एक्स सी। तो वी पी जो है वो क्या है, बीपी ओपन ने दिया था, तो सप्लाई दी थी, वो क्या है, इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ इजी एंड ऑल द इम्पीडेंस ड्रॉप इन सीरीज, ठीक है। तो ऑल द इम्पीडेंस ड्रॉप क्या है, ये होगा सारे इम्पीडेंस, ये होगा इम्पीडेंस ड्रॉप है सारे। तो बीपी क्या है, इन सब के फीस सम के बराबर है विद किसके, इजी भी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अकाउंट है उसकी सारे सम के बराबर है बीपी, ठीक है। हम फेजर देखेंगे, फेजर हम सबसे पहले बनाएंगे फाइव, ठीक है। फाइव बना किसकी वजह से, आई ए की वजह से, है ना। तो आई ए जो है वो फाइव के साथ फ्लक्स के साथ फिर इन फेस में रहेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है, कहाँ पे, सीरीज में। तो क्या होगा, करंट के साथ कैसा होगा, फेज में होगा, इन फेज में रहता है रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। तो आई ए आर एस ई फेज में है, ठीक है। अब रिएक्टेंस क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो आई ए इंटू एक्स एस ई। अब क्या होगा हमारा, यहाँ से फिर क्या हो गया, इंटरपोल में है अपन, है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, फेज में होगा, तो आई ए इंटू आर आई, मतलब जिस फेज में ये है तो उसी फेज में ये होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई ए इंटू आर आई, और रिएक्टेंस क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आई ए इंटू एक्स आई ऐसे। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आई ए आर सी, और रिएक्टेंस आई ए एक्स सी, आई ए आर ए हो गया आर्मेचर का, आई ए एक्स सी रिएक्टेंस हो गया, ठीक है। अब इन सबको जब अपन मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या हो गया, इंपीडेंस मिल गया अपन को आई इंटू जेड ऐसी, ऐसी यहाँ पे आई ए आर आई
और यहाँ पे आई ए एक्स आई, तो आई ए जेड आई, ऐसे सबको मिलाने के सबका हमारे पास इम्पीडेंस आ गया है चारों का। ठीक है, अब क्या बोला था उन्होंने कि जो काउंटर ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड आर्मेचर जनरेटेड आर्मेचर काउंटर ईएमएफ इज ईजी। ठीक है, तो टर्मिनल फेज वोल्टेज वीपी जो है वो इक्वल होगा फेजर सम ऑफ ईजी के। ठीक है, विद ऑल इम्पीडेंस ड्रॉप, तो ये होगा सारे इम्पीडेंस ड्रॉप और क्या हो गया ईजी, है ना, इजी। इन सब के फेजर सम के बराबर क्या है वीपी, तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ पे इजी को मिला दिया, तो ये क्या हो गया हमारा वीपी, तो ये बन गया हमारा सारा, है ना। तो ये हो गया ना, द फेजर सम ऑफ इजी विद ऑल इम्पीडेंस ड्रॉप इज इक्वल टू वीपी फेज वोल्टेज, है ना, टर्मिनल फेज वोल्टेज के बराबर हो गया। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो फाई होगा, जो हमारा पावर फैक्टर दिखाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फेजर डायग्राम। तो इट इज सिंपल एंड ये क्या होता है, सिंपल एंड चीप, यूज्ड यूजुअली फॉर रेटिंग नॉट ग्रेटर देन 750 वॉट। ठीक है, इतने से आगे अपन इसको यूज नहीं करते। इट इज यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल्स, हेयर ड्रायर्स, ग्राइंडर, टेबल फैंस, ब्लोअर्स, पॉलिशर, किचन एप्लीकेशन एटसेट्रा। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिवर्सल मोटर, जैसे हम एसी सीरीज मोटर ही बोलते हैं, सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार और, कि जो एसी सीरीज मोटर होती है ना, वो क्या होती है डीसी मोटर से बनाई जाती है। अपन क्या करते हैं, डीसी मोटर जो है वो एसी सप्लाई पे वर्क कर सकती है, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो डीसी मोटर होती है वो उसके टॉर्क की डायरेक्शन डिपेंड किस पे करती है, फील्ड पोलैरिटी पे, है ना, और क्या करती है आर्मेचर करंट की डायरेक्शन पे। तो जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए की। ठीक है, और डीसी मोटर में एक बात और, अगर अपन उसकी लाइन टर्मिनल की पोलैरिटी को चेंज भी कर दें तो मोटर क्या है हमेशा क्या करती है सेम डायरेक्शन में रन करती रहती है। ठीक है, जैसे वो चल रही थी। ठीक है, और इसके ड्रॉबैक्स कुछ होते हैं, तो उन ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए अपन इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटर इफिशिएंटली एसी सप्लाई पे भी रन हो सकती है। तो ये थी हमारी सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर, जिसे हम यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। Okay friends, I hope you understand. If you like this video, please like and share and subscribe our channel Electrical Power. Thank you.